मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रोहन सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं आपके इतिहास का कोर्स प्रारंभ करने चल रहा हूं और इतिहास में मैं आपको इतिहास का परिचय, आज का मेरा टॉपिक है, मेरा प्रकरण इतिहास का परिचय है। अब हम इतिहास के बारे में आज पढ़ेंगे। इतिहास की परिभाषाएं क्या होती हैं, इतिहास कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद कल की क्लास में हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। तो सबसे पहली बात आती है आपकी इतिहास की परिभाषा। इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास की जो पहली परिभाषा है वो इतिहास अतीत का क्रमबद्ध विवरण है, या इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण को ही हम इतिहास कहते हैं। आपके भूतकाल में जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं को एक व्यवस्थित रूप से किसी पुस्तक में लिख दिया जाए तो उसे हम इतिहास कहते हैं। आपके एक राइटर हैं E.H. कार, वो व्हाट इज हिस्ट्री उनकी एक पुस्तक है। ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई है। उस पुस्तक में उन्होंने इतिहास की परिभाषा दी है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन संवाद है। यानी कि इतिहास जो है वो आपके अतीत और वर्तमान से इस प्रकार संबंधित है कि जिसको आप कभी बिना अतीत को जाने वर्तमान को नहीं समझ सकते हैं, अपने भविष्य का एक अच्छा निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो हम फिर से एक बार E.H. कार की परिभाषा को देखते हैं। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन संवाद है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और जो आपकी पहली परिभाषा है, इतिहास अतीत का क्रमबद्ध विवरण है। वैसे तो बहुत सारे विवरण आपको मिलेंगे आपके आसपास, आपके गांव में, आपके समाज में, लेकिन उसको जब आप एक व्यवस्थित रूप में देखेंगे, एक व्यवस्थित रूप में रखकर देखेंगे, तब वो आपका इतिहास होगा। यानी कि इतिहास के बीच कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो एक पैरामीटर्स ये भी है, एक प्रमुख पैरामीटर्स, कि आपका क्रमबद्ध विवरण होना चाहिए, उसी को आप इतिहास के अंतर्गत रख सकते हैं। अब हम लोग इतिहास के प्रकार की चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको लिखा हुआ है भारत के संदर्भ में, क्योंकि ये तीन काल तो आपको विश्व के इतिहास में भी मिल जाएगा, प्राचीन काल, मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक काल, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है ये आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। अब हम भारत के संदर्भ में जब पढ़ते हैं तो आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है, यानी कि आपके इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राचीन भारत का इतिहास 1, मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 और आधुनिक भारत का इतिहास 3। तो इन तीन कालों में आपके इतिहास को बांटा गया है। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसका जो टाइम पीरियड है, जो उसका समय काल है, वो 3 लाख BC से लेकर, यानी कि 3 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1206 ईस्वी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पूर्व का समय, या दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक कह सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो 1206, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर के 1760 औरंगजेब की मृत्यु तक का जो इतिहास है उसको आप मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद आपका जो तीसरा, यानी कि आधुनिक काल, आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें आप 1707, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु से, या औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तर मुगल कालीन बादशाह हैं वहां से लेकर के 1947, यानी भारत का स्वतंत्रता संग्राम तक के इतिहास के बारे में आप आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो 3 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1206 ईस्वी या AD तक देखने को मिलता है। दूसरा, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आपका है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक देखने को मिलता है। उसके बाद आपका जो तीसरा काल है आधुनिक भारत का इतिहास, वो 1707 उत्तर मुगल कालीन बादशाह से लेकर 1947 ईस्वी तक देखने को मिलता है। अब आप देखेंगे कि आप BC और AD, मैंने 2 वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, एक BC और एक AD, यानी कि ईस्वी, ईसा पूर्व और ईस्वी। इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, इसका मतलब होता है ईस्वी। तो इसका कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप अपने छोटी क्लासों में, यानी कि कक्षा 6, 7, 8 में एक नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, संख्या पद्धति, उसमें आप इस तरीके का एक डायग्राम देखने को आपको मिला होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका 0 है, यानी कि जो मध्य बिंदु है, यहाँ से आप जब दाहिनी ओर जाएंगे, यहाँ से आप जब बाईं ओर जाएंगे, इधर आप बाईं ओर है, इधर आपका दाहिना ओर है, तो बाईं ओर जाएंगे तो ये पॉजिटिव वे में जाता है और इधर आएंगे तो निगेटिव वे में। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपने संख्या पद्धति का तो आप अध्ययन किए होंगे। तो संख्या पद्धति में क्या होता है
कि जीरो के जो बाईं ओर होता है वो बढ़ते हुए क्रम में होता है और जो जीरो के दाईं ओर होता है वो घटते हुए क्रम में होता है। तो आपके जो ब्रिटिशर्स थे सर्वप्रथम उन्होंने इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। तो उन्होंने आपके इतिहास के समय काल के निर्धारण के लिए इतिहास को में भी पीसी और एडी में बांटा, क्योंकि आपको 5 लाख ईसा पूर्व का इतिहास पढ़ना होता है, 5 लाख सालों का इतिहास पढ़ना होता है। तो आपको इस काल के इतिहास के निर्धारण में कुछ ईसवी और ईसा पूर्व और ईसवी के रूप में चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपका जो ये मध्य बिंदु है, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म, आपके यूरोपीय विद्वान मानते हैं कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ वो 0 पॉइंट पे हुआ, यानी कि इस पॉइंट पे ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो इसके पहले की जो घटनाएं हैं वो ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं मानते हैं, मतलब कि BC, बिफोर क्राइस्ट लिखा होगा, BC बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनको आप लोग BC के अंतर्गत रखते हैं, जो कि घटते हुए क्रम में होता है। और उसके बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं होती हैं उनको आप बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, जो कि आपके एडी यानी कि एनो डोमिनी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको BCE मिल जाता है, बिफोर कॉमन इरा, कहीं कहीं आपको इधर CE मिल जाता है, कॉमन इरा, यानी कि BC के लिए BCE प्रयोग करते हैं, बिफोर कॉमन इरा, और एडी के लिए आपका जो देखेंगे यहाँ पे CE प्रयोग करते हैं कॉमन इरा के लिए। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये उठ के आता है, आपके सामने निकाल करके आता है कि आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो आप देखेंगे कि 3 भागों में आपके प्राचीन भारत के इतिहास को बांटा गया है। कौन कौन से, अब यहाँ पे हम देखेंगे। नंबर 1 आपका पहला काल है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है और सिर्फ इस काल के अध्ययन के लिए हम पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित हैं। अब आपके क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? तो वे स्रोत जिनको हम खुदाई के द्वारा प्राप्त करते हैं। मूलतः आप खुदाई के द्वारा जिन स्रोतों की प्राप्त करते हैं, जिन स्रोतों को, उनको आप पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रख सकते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है, लिखित साक्ष्य, लेखन का साक्ष्य आपको नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, यानी कि मानव के द्वारा उपयोग किए गए उपकरण और औजार। ठीक। दूसरा आपका देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसमें आप देखेंगे आपको लिखित साक्ष्य तो मिलता है परंतु उस साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है, यानी कि लेखन कला तो मिलती है, लेखन शैली तो मिलती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में आपको भाव चित्रात्मक लिपि मिली हुई है, लेकिन उस लिपि को आप पढ़ और समझ नहीं सके हैं। आप आज वर्तमान समय में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इमोजी का प्रयोग करते हैं, तो वही इमोजी अपने भावों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि मिली है वो भाव चित्रात्मक लिपि मिली है, उसको हम लोग समझ नहीं सके हैं। तो यानी कि आपका आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला है परंतु पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ पर भी हम लोग पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर हैं। तीसरा काल आपका जो आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। इस काल में आपको लिखने का साक्ष्य भी मिलता है और उस साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका है। जैसे आप देखते हैं 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन सबको हम लोग साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन आप ऋग्वेद यानी कि वेद को पढ़ सकते हैं ना, आपको मतलब कि यहाँ पर लिखने का साक्ष्य मिला है और उस साक्ष्य को आप पढ़ भी सकते हैं। उसके साथ ही साथ पुरातात्विक स्रोत यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। तो ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें आपको लेखन साक्ष्य मिला है, लेखन साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका है, उसके साथ ही साथ आप पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम छोटे बिंदुओं में इसका चर्चा करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें लेखन साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पर ही हम निर्भर हैं। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें लिखने का साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, उस काल को हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। और यहाँ पर भी हम लोग पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर हैं। तीसरा काल आपका आता है ऐतिहासिक काल। यहाँ पर क्या होता है, लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी जा सका है, यानी कि यहाँ पर आप साहित्यिक स्रोत प्लस पुरातात्विक स्रोत दोनों पर निर्भर हैं इस काल के अध्ययन के लिए। अब आप लोग देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि आपकी जो नेक्स्ट क्लासें होंगी आपको कहाँ से पढ़ना है, आपका सिलेबस कहाँ से है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आप 4 काल देखते हैं, यानी कि पाषाण काल में 3 काल, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और एक और आता है ताम्र पाषाण काल। तो इन 4 कालों का अध्ययन आप लोग प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं।
फिर आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें आप हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें आप लोग हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। इस काल में आपको लिपि तो मिलती है लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। आप कहेंगे वैदिक काल में आपको वेद वगैरह मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे सर वैदिक काल को आपने इस काल में क्यों रखा। तो आपको जानना चाहिए कि वैदिक काल जो आपका था वो कहीं ना कहीं मौखिक परंपरा पे आधारित एक काल था, यानी कि उसमें आपके शैली का तो यानी कि भाषा का तो उपयोग होना स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था, लेकिन लिखना प्रारंभ नहीं हुआ था। तो लोग क्या करते थे कि अपने जैसे मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ वही शिक्षा आप किसी और को दे रहे हैं, इस तरीके से मौखिक परंपरा से वो चीजें चलती रहती थी। और आपका जो ऐतिहासिक काल है इसमें महाजनपद काल से लेकर के वर्तमान के पहले तक का आप अध्ययन करते हैं। इसमें आपको साहित्यिक साक्ष्य भी बहुत ज्यादा मिलते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक बार मैं फिर से एक छोटा सा रिवीजन करता हूँ आपके समस्त चीजों का, कि आपका जो इतिहास है वो अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। ये इतिहास की परिभाषा हुई। फिर आपको भारत के इतिहास को 3 कालों में मैंने बांटा या इतिहासकारों ने बांटा, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। फिर मैंने बीसी और एडी में अंतर बताया। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एनो डोमिनी, बीसी मतलब आपके ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं, और ईसवी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं। यानी कि आज आपको कहना हो तो 2024 ईस्वी आप कह सकते हैं आज। उसके बाद आपके प्राचीन भारत के इतिहास को मैं 3 भागों में बांटा। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें लेखन सामग्री नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर हैं। दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें लेखन सामग्री भी है लेकिन सामग्री को पढ़ा नहीं जा सका है, इसमें भी आप पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर हैं। तीसरा काल ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी जा सका है, तो लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों पर आप निर्भर हैं इस काल के अध्ययन के लिए। तो आज की जो क्लास थी इतिहास एक परिचय के रूप में, इतिहास का मैं परिचय आपको दिया और आपको चीजें समझ में आई होंगी। आप 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये सामान्य सी जानकारियां समझना जानना बहुत ही आवश्यक है। अब कल से आपके मैं टॉपिक पर आऊंगा। अगला आपका जो टॉपिक होगा वो पाषाण काल से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। धन्यवाद। अब आप लोग